श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज आप सब सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। दोस्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। इसीलिए वह सबसे आगे आकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी के अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ। इसीलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया और जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया और यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले गए। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया और यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल को यथा स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन उसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी यह थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम भी सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया हो। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह आदमी बोला, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगा कर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। लोगों के बहुत ही आग्रह करने पर आखिर इस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। तो जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा और यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे कर लगाने लगे और पूछने लगे, भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे तो आनंद मिलता है, खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद से ही होता है और अंत में आनंददायक भी होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत में दुखदायक भी होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे के दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या साधना महादेव का दर्शन धूल के बराबर होती है। भोलेनाथ जैसे आपने उस किसान पर कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे अपने सभी भक्तों पर
अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने सभी भक्तजनों का कल्याण करना और सबकी गरीबी दरिद्रता को दूर करना, उनको मोक्ष प्रदान करना। अब आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुरानी बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था और वह गौने के बाद अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और वहां उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा के जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और अपनी पुत्री को भारी मन से विदा किया। तब पति और पत्नी बैलगाड़ी में चल दिए। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बहुत प्यास लगी। तब पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ द्वारा लाए गए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी और वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति की शक्ल का सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा और धीरे धीरे वहां पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन सा है, लेकिन वह स्त्री चुप रही क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हमशक्ल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लीजिए। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान जी उसकी प्रार्थना से प्रभावित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत का करने लगे। बोलिए शंकर पार्वती की जय हो। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रति सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करने जाया करता था और गणेश जी की पूजा पाठ किया करता था। गणेश जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वह क्रोधित हो जाती थी और कहती थी कि सुबह सबसे पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं करना रहता। ब्राह्मण उसकी बातों को अनसुना करके एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ है, तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ है। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया और उस ब्राह्मण ने कहा, जब तक गणेश जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता, तो गणेश जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि भोजन तो कर लो, लेकिन उसने नहीं किया। अब क्या था, दोनों को लड़ते लड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। इसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की अर्चना पूजा की और अब अचानक ही गणेश जी की मूर्ति बोल उठी, हे ब्राह्मण, तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांग, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तो ब्राह्मण बोला, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सब मांगू। तब गणेश जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगे और ब्राह्मणी को इतना धन मिलने से उसकी पूजा करने में श्रद्धा जाग उठी। वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवा दिया और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों को देना। कहानी सुनने वाले को और सुनाने वाले पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो गणपति महाराज की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।